हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमटीएस कट ऑफ 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट अब तक एग्ज़ाम दे चुके हैं या जिनका भी कुछ पेपर बाकी होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम ओवर होने को है, तो अब आपके सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा वो है कि इसका क्या कट ऑफ जाएगा। आप सभी को पता है कि अब तक जितने भी पेपर हुए थे 2022 तक की, अगर आप सिनेरियो उठा के देख लीजिए कि उसका सिलेबस जो था अलग था, ठीक है, उसकी एग्ज़ाम पैटर्न अलग थी। लेकिन 2023 की अगर मैं बात करूँ तो इस बार से जो है आपका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसकी जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न का जो कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करेगा वो इसी आधार पर ही करेगा, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। बाकी आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ उठा लें, उसमें जो था सिनेरियो कुछ अलग था, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट थे, चारों का कट ऑफ, चारों सब्जेक्ट में आपको मार्क्स लाने होते थे, चारों सब्जेक्ट के आधार पर आपकी मेरिट बनती थी। लेकिन 2023 में ये ऐसा नहीं है। मेरिट जो बनेगी, यहाँ पे ध्यान रखिए, मेरिट सिर्फ 2 सब्जेक्ट से बनेगा, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, ध्यान रखिए, मेरिट सिर्फ 2 सब्जेक्ट से बनेगी। वो कौन से सब्जेक्ट के से बनेगी, इसकी भी बातें होगी। इस बार कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। देखिए, जब भी आपकी पैटर्न, जिस साल जिस ईयर में भी आपकी पैटर्न चेंज होती है, अभी रिसेंटली की अगर बात देख ले, कुछ भी अगर कोई भी एग्ज़ाम हुआ, जैसे अगर मैं बात करूँ सीजीएल की मैं बात करूँ 2000, जिसमें कि आपकी 36,000 की वैकेंसी थी, जहाँ पे आपकी कट ऑफ जो थी कहीं ना कहीं एक मॉडरेट लेवल पे रही। बहुत टफ भी, बहुत हाई नहीं गया, बहुत लो भी नहीं गया, तो एक मॉडरेट लेवल पे रहा, ठीक है। तो जब भी पैटर्न चेंज होते हैं तो इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने की संभावना ही नहीं होती है, ठीक है। तो इस बार की कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। और रहा बात यहाँ पे 36 मार्क्स पर क्वालिफाइंग, हाँ बिल्कुल 36 मार्क्स लाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन कौन से सेशन में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2-3 बात, पहली बात यहाँ पे देख लीजिए, इसकी जो वैकेंसी टेंटेटिव थी, ऑफिशियल जो आया था एमटीएस का 10,880 था। और अगर हवलदार की मैं बात करूँ, यहाँ पे 529 वैकेंसी जो टोटल, ठीक है, ये तो बातें आपको पता होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब एग्ज़ाम पैटर्न पे एक नज़र डालिए। यहाँ पे सेशन 1 आप देख रहे होंगे, जिसमें कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो मार्क्स है आपके 60 है, मीन्स कि तिगुना कर लीजिएगा, 20 × 3, मीन्स कि हर क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स आपको मिल रहा है, 3 मार्क्स मिल रहा है। और एक क्वेश्चन गलत करने पर कहाँ पे मार्क्स कटेंगे, ये भी बात करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि 45 मिनट, 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट जो है आपके कैंडिडेट फॉर एलिजिबल फॉर स्क्रैब एज पर, वो ठीक है, उनके लिए जो डिजेबल है, 45 मिनट के लिए समय था, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के हो गए, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए, जिसमें कि 60-60 मार्क्स का है, कुल मिलाकर 120 मार्क्स के। अब आपको इसमें करना क्या है, सिर्फ आपको इसमें 12 क्वेश्चन सही करने हैं। 12 क्वेश्चन सही करने हैं, अर्थात 12 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 36। 12 × कितना हो जाएगा आपका, ये 12 × 3 हो जाएगा 36। मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर। ये जो सेशन है आपका, ये सिर्फ क्या है आपका, क्वालिफाइंग नेचर का है। आप इतना ले आएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव नहीं है। इसमें क्या है, नो निगेटिव है ना, इसमें क्या है आपका, निगेटिव नहीं है। ये वाले सेक्शन जो है आपके नो निगेटिव है ना, ये निगेटिव नहीं है। अब बात करते हैं कि मेरिट सिर्फ 2 सब्जेक्ट से बनेगी। हाँ बिल्कुल 2 सब्जेक्ट से ही बनेगी। वो कौन सेशन है, तो सेशन 2 है, जहाँ पे यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। ये वाले सेशन आपके निगेटिव है, जिसमें कि आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो जनरल अवेयरनेस है कितने मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस जो है आपके 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के हैं। और इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। यही आपको डिसाइड करेगा आपकी मेरिट का, है ना। यही जो सेक्शन है, अब तक क्या था कि 4 सब्जेक्ट थे, जिसमें कि अब तक जितने भी एमटीएस के पेपर हुए उसमें मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन इस बार यही 2 सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया, सिर्फ और इंग्लिश और जीके जीएस, जो आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो और इसमें भी क्या है आपका, ध्यान रखिएगा, एक तो एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं सही होने पर, है ना। सही होने पर आपको मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, तो एक क्वेश्चन पर क्या, 1 मार्क्स जो है आपका, वो क्या होगा, 1 मार्क्स आपके क्या होंगे, कट जाएंगे। क्या, गलत होने पर। एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन पर आपके गलत होने पर 1 मार्क्स कट रहे हैं। तो ये जो निगेटिव है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कट ऑफ हाई नहीं जाने के लिए, ठीक है। यही जो आपका है, 1 मार्क्स, एक
जो एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1 मार्क्स कट रहे हैं, यही आपकी हाई कट ऑफ नहीं ले जाएगी, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तब बात करिएगा कि ठीक है अब सेफ स्कोर क्या होगा। तो जिनका भी स्कोर, जैसे जनरल की मैं बात करूँ, ये सेफ स्कोर जिनका जनरल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 96 या 96 के आसपास, 1-2 नंबर आगे पीछे हो, सेफ जोन में है। EWS 91 की मैं बात करूँ, OBS 87, SC जो हो SC हो गए आपके 80 मार्क्स और ST हो गए 74। ये आपके हो गए सारे के सारे सेफ स्कोर। अब बात होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा नॉर्मलाइजेशन। काफ़ी सारे शिफ्ट में पेपर हुए तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। तब क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन आपके यहाँ पे खेल चेंज करेंगे, यहाँ पे आपके जो गेम है वहाँ पे चेंज करेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत कुछ ऐसे, अगर पिछले अगर हाल ही रिसेंटली जो पेपर हुआ GD में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 मार्क्स भी लोगों के बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ये जो है लगभग 20 या 20 से ज़्यादा भी मार्क्स किन्हीं को बढ़ सकते हैं, किन्हीं को 15 मार्क्स मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में, किन्हीं को 10, किसी को 12, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 24, 25, कुछ भी। तो ऐसे में जो है कि जिनका अगर सेफ स्कोर इतना भी है तो याद रखिए उनको 20 यहाँ से अगर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे इसमें से 20 ऐड कर लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा देखिएगा कि जनरल का जो होगा, अगर मान लीजिए जिनका 96 आ रहा है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का अगर 116 मार्क्स बढ़ता है, वहाँ से आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही बात करते हैं EWS 91 आ रहा है, जिनका अगर नॉर्मलाइजेशन होते हैं 111 मार्क्स आ रहे हैं, वहाँ से आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। वही OBC के 87, अगर यहाँ से अगर 20 मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट पड़ता है तो आपको OBC से 107 मार्क्स आपके बनते हैं, जहाँ से आपके सिलेक्शन होने की संभावना है। वही SC का, अगर SC कैटेगरी में 80 आ रहे हैं, वहाँ से अगर 20 मार्क्स के अगर नॉर्मलाइजेशन होते हैं तो आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं। और ST में अगर 74 मार्क्स अगर जिनका भी आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन से अगर 20 मार्क्स बढ़ते हैं तो 94 उनका मार्क्स बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को 20 ही मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिले, ऐसा कुछ नहीं। किन्हीं को हो सकता है ये 12 मिल सकता है, किन्हीं को ये 15 मिल सकता है, किन्हीं को 20 मिल सकता है, कोई को हो सकता है ये 25 भी मिल सकता है। अब आप सोच लीजिए कि जिनका 25 अगर होगा, जिनका अगर मान लिए कि जनरल कैटेगरी से 90 भी है, 25 भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, 25 भी बढ़ जाते हैं, उनका भी 115 के आसपास में चला जाएगा स्कोर। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना कहीं आपके नॉर्मलाइजेशन काफ़ी इफेक्ट करने वाले हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ हाई नहीं जा रहा है, इस बार ध्यान रखिए। मेरिट 2 सब्जेक्ट से बढ़ रही है, और जो पहला सेशन है आपके सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मीन्स कि कम से कम 12 क्वेश्चन कर लेंगे, 36 मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि नेगेटिव है नहीं, आपके यहाँ पे काम बन जाएंगे। कुल मिलाकर बात सेकंड सेशन का है, जहाँ पे आपकी मेरिट बढ़ने वाली। तो मैक्सिमम आप ये सेफ स्कोर तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास आपको अगर जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट करते आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी अगर जितना सेफ स्कोर आपका इतना आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके नए पार्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।